मैं शिलोंग इसलिए आया था अभी हाल में, तो क्योंकि चार्जशीट जो दाखिल हुई है 700 नंबर बनने की जो है, तो मैं वो चार्जशीट को देखने के लिए पे आया हूँ मैं। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंदौर न्यूज। इंदौर के बहुचर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में अब एक नया मोड़ आया है। एसआईटी द्वारा 790 पन्नों की चार्जशीट दाखिल किए जाने के बाद राजा के बड़े भाई विपिन रघुवंशी शिलोंग पहुंच चुके हैं। विपिन अब इस चार्जशीट की कॉपी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि परिवार को केस से जुड़ी हर जानकारी मिल सके। विपिन का कहना है कि वे जानना चाहते हैं चार्जशीट में आखिर कौन कौन सी धाराएं लगी हैं और किन किन लोगों पर क्या आरोप लगाए गए हैं। इसके लिए उन्होंने अपने वकील से मुलाकात भी की है। आपको बता दें कि इस केस में 3 सरकारी वकील और एक वकील विपिन रघुवंशी की ओर से शामिल हैं। लेकिन फिलहाल विपिन को चार्जशीट की कॉपी नहीं मिली है, क्योंकि केस की सुनवाई अभी शुरू नहीं हुई है। उन्होंने कोर्ट में आवेदन दे दिया है और जैसे ही कॉपी मिलेगी वे इंदौर वापस लौटने की योजना बना रहे हैं। याद दिला दें, इससे पहले जब विपिन शिलोंग पहुंचे थे तब उन्होंने अपने भाई राजा की आत्मा की शांति के लिए विशेष पूजा भी कराई थी। दोस्तों, ये वही केस है जिसने पूरे इंदौर और देश को हिला दिया था। 11 मई को राजा की शादी सोनम रघुवंशी से हुई थी। 20 मई को दोनों हनीमून के लिए शिलोंग पहुंचे, लेकिन 24 मई के बाद परिवार का संपर्क राजा और सोनम दोनों से टूट गया। कई दिनों की सर्चिंग के बाद 2 जून को शिलोंग की एक गहरी खाई से राजा का शव बरामद हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि राजा की हत्या पेड़ काटने वाले धारदार हथियार से की गई थी। एसआईटी ने इस केस में राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी, उसके प्रेमी राज कुशवाहा और 3 अन्य पर हत्या का आरोप लगाया है। वहीं प्रॉपर्टी डीलर शिलोम जेम्स, लोकेंद्र तोमर और सुरक्षा गार्ड बलबीर सिंह पर सबूत नष्ट करने और छिपाने का आरोप है। इनमें से 3 आरोपी अभी जमानत पर बाहर हैं। 6 सितंबर यानी राजा का शव मिलने के 97 दिन बाद पुलिस ने इस सनसनीखेज केस की चार्जशीट दाखिल की। इसमें साफ लिखा गया है कि कैसे साजिश रचकर इंदौर के एक होनहार ट्रांसपोर्ट कारोबारी की बेरहमी से हत्या की गई। आज राजा रघुवंशी का परिवार इंसाफ की उम्मीद में कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहा है। इंदौर का ये मामला अब केवल परिवार का नहीं, बल्कि हर उस शख्स का दर्द है जो न्याय पर भरोसा करता है। फिलहाल सबकी निगाहें शिलोंग कोर्ट की सुनवाई पर टिकी हैं। देखना होगा कि राजा को कब और कैसे मिलेगा इंसाफ। आप देख रहे थे इंदौर न्यूज़। अगर आप चाहते हैं कि इस केस में सच्चाई सामने आए और दोषियों को सजा मिले, तो इस वीडियो को शेयर करें और अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं शिलोंग इसलिए आया था अभी हाल में, तो क्योंकि चार्जशीट जो दाखिल हुई है 700 नंबर बनने की जो है, तो मैं वो चार्जशीट को देखने के लिए पे आया हूँ मैं। और वकील साहब से मिलने के लिए पे आया था मैं, तो उसमें धारा कौन सी धारा लगी कौन है, उस हिसाब से जो उसमें क्या करोगे